हर हर गंगे मैया जी हर हर महादेव महादेव। मित्रों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं अस्सी गंगा जी एवं माँ भागीरथी जी का परम पुण्य संगम गंगोरी उत्तरकाशी से। और अगली क्लिप में आप महिषानंद भारती जी के साथ सुंदर सत्संग सुनेंगे। और उसमें मैंने उनसे एक प्रश्न किया था जो कि मेरे मन में बहुत समय से था, पिछले बहुत समय से, कि गाय पर और कुत्ते पर जीव लगे होते हैं जो उनका खून चूसते हैं। हमारी भाषा में दिल्ली हरियाणा में उसको चीचड़ बोला जाता है, चीचड़। और वो जो एक मोटा पिलपिला होता है उसको कलीला बोला जाता है हमारे यहाँ। तो वो सब खून पीते हैं। तो मैंने उनसे प्रश्न किया महाराज जी से कि उस चीचड़, उस कलीले को वहाँ से हटाना ठीक है या गलत है, पाप है या पुण्य है? तो इसका उत्तर आप आगे महाराज जी से जानेंगे। मेरी दृष्टि में पहले ये लगता था मुझे कि जब सब जीवों को भगवान ने बनाया है तो उस कलीले, उस चीचड़ को, उस खून चूसने वाले जीव को भी भगवान ने बनाया है। शेर को भगवान ने बनाया है, तो वो उसका खून चूस रहा है, तो प्रकृति ने उसको ऐसा बनाया, भगवान ने बनाया है, तो उसमें उसकी तो गलती है नहीं कि वो खून चूस रहा है ऐसा। उसको मैं हटा रहा हूँ तो गाय को, कुत्ते को तो आराम मिल रहा है उसके हटने से, परंतु उसका तो भोजन मैंने छीन लिया उस चीचड़ का, जिसको प्रकृति ने बनाया खून चूसने के लिए। उसकी गलती नहीं है। तो इसके लिए मैंने प्रश्न किया कि ये पाप है, पुण्य है, गलत है, ठीक है। उत्तर जानिए अगली क्लिप में। हर हर गंगे हर हर महादेव महादेव शंभो 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 कैलाश महादेव महादेव जी। हरी सब में है। हाँ आप पे है, हम पे है, जो ये सब पे है जी। तो हमारी ठाकुर रामकृष्ण के वचनामृत में है जी लिखा है, उसमें हम लोग पढ़े हैं महापुरुष की वाणी जी प्रभु, कि गुरु शिष्य का संवाद है कि नारायण सब में है। आप पे भी है, हम पे भी है, आप पे भी है। जी। जो प्रेरणा देते वो भी नारायण है। तो शिष्य ने सोचा सब में नारायण, तो उस पर हाथी भी तो नारायण है। उसने हाथी के पास, उसने फिर जो हाथी के पीठ में बैठे हुए हैं, उसकी क्या कहते हैं, मावत कहते हैं, महावत मावत नहीं, उसका हटाओ। जी 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 प्रभु। वो भी वो उसके अंदर भी नारायण है। हाँ तो उसने कहा, वो आदमी को बोला, हर जो भाई, हर जो पागल हाथी है। हाँ। उसने कहा, कैसे पागल हाथी है? गुरुजी ने तो कहा कि इसमें भी नारायण है, इसमें भी नारायण है, इसमें भी नारायण है, इसमें भी नारायण है जी। उसने इस बात को माना ही नहीं है। हाँ। उसने पागल हाथी के सामने गया, उसने सूर से पकड़ के फिर पटक दिया। अब उसने कहा, गुरुजी ने कहा सबसे नारायण है। तो जब एक प्रश्न आया, अगले व्यक्ति ने कहा कि भाई मेरे को तो पटक दिया, चोट आया, लेकिन आप ये बताओ, गुरुजी तो कहा सबने क्यों इतना नुकसान किया, इतना कष्ट दिए मुझे? उसने कहा, तुम जो मावत है ऊपर बैठे हुए हैं, उसमें नारायण क्यों नहीं देखा? उसने उसका बात क्यों नहीं माना तुम? हाँ। वो तो नारायण है। एक नारायण आपके अंदर है, एक नारायण मेरे भी है, एक हाथी के अंदर में भी है, एक नारायण पीठ में बैठे हुए, उन्होंने तो माना किया ना, तो उनका मानना थे। तो नारायण सब में है। तो ये है, शेर के अंदर में भी नारायण है, लेकिन उनसे हम दूर से ही नमस्कार करते हैं जी। उनके स्वभाव से है, उनके दोष नहीं। मैं खुद गलती किया, मैं हनुमान जी का उपासक हूँ। तो मेरे पास जो है बहुत से हनुमान जी आ गया। अब कोई तो मेरे चिपक रहा है, मेरे कैसे क्या कर रहे हैं, अरे मैंने क्या कर रहे हैं, मैंने मारा 2 पत्थर। हनुमान जी आ गए, अच्छा भोजन भी दे तो पत्थर भी मारते हो? मुझे कहा कि उनके स्वभाव है ऐसा, उनकी गलती नहीं है। कौन? बांदर का जो है, उनका स्वभाव ही ऐसी है उसका अपनी स्वरूप है वो। तो अब से मैं कभी भी उनको भोजन देता हूँ, कुत्ता को भी भोजन देता हूँ, सामने में रहता। मैं इतना तो कहूँगा, आप इस स्थिति में पहुँचोगे, जिस पैरों से आप प्रेम करोगे उसको आपको, उसका अंदर आपको नारायण दिखाई देगा। अभी बड़ का है, बड़ ना मैं लगाया ना, उसके अंदर में जो भगवान दिखा दिए भोलेनाथ। मैंने केला का पूजा किया, बृहस्पति होता है केले का जो है
बृहस्पति होता है। तो वो उसको खा के मैंने 4 महीने व्रत किया और सवा करोड़ का जप किया। एक दिन मेरे मन में आया कि केले को सारे उखाड़ दूँ, उखाड़ दिया और यहाँ मंदिर बनाऊंगा, लंबा था। एक दिन केले आके मेरे सामने खड़े हो गई कि मैंने तेरे को इतना सेवा किया, फल खा के मैंने तुमको व्रत कराए, मेरे को उखाड़ दिया। उनको महाराज जी गलती हो गई, माफ़ कर देना। मैं आज से आपके केले लगा के दिया बत्ती करूँगा, पूजा करूँगा। आज बृहस्पतिवार है जी। अभी मेरे एक लड़की आएगी यहाँ से पलिका, वो अच्छी बच्ची, उसका हस्बैंड है कनाडा में। तो उसने भी केले का शनि का पूजन किया, करने के बाद उसको कनाडा जाने का मौका मिला। अब उसे 2 साल से आए नहीं, ना पूजा किया, केले भी सूख गई, पीपल भी सूख गया। मैंने उससे कहा बेटा तेरे को नौकरी मिल गई, इससे इसमें भी परमात्मा है, केले बृहस्पति है। मेरे को भी बहुत आगे बढ़ाया। तब से मैं केले में दिया लगाता हूँ, पीपल में दिया लगाता हूँ। आज से मैं बर के पीछे दिया लगाऊंगा। इसलिए उस समय कल भी लड़की आई थी भोजन प्रसाद पाने के लिए। मैंने उससे कहा बेटा आपने बहुत गलती किया, 2 साल नहीं आया, आपके लिए मैंने पीपल लाया, बेलपत्र लाया, लगाएंगे, उसका तुम दिया बत्ती करना, इसमें भी परमात्मा है। जिसका तुम परमात्मा मानोगे सच्ची हो आएगा वहीं। ऐसे मुझे अनुभव है। तो जब वृक्ष फल देता है तो मुझे आभास हो जाता है कि मेरे से कुछ कहने चाह रही है, कुछ कहता भी है। तो आप अगर उस स्थिति में पहुंचोगे, हर वृक्ष की भाषा, हर प्राणियों की भाषा, कुत्ते की भाषा, मनुष्य की भाषा, हर भगवान ने अलग अलग नहीं दिया, सब में परमात्मा है। ठीक है, उनके भाषा आपको समझ में आ जाएगा। प्रभु वो तो बताइए कि मैं अगर वो चीज़ें हटाता हूँ तो पाप लगेगा या मुझे पुण्य लगेगा? आपको पुण्य लगेगा। पुण्य लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा। आपको उतना तक उसका पुण्य सोच लिया है आपने, आपको आपका माध्यम से वो कष्ट मिल रहा है, आपको भगवान ने भेजा, उसका हटा दो आप। अब मेरा एक मन ये कहता आपको है कोई गलती नहीं उस पर। नहीं तो उसको प्रेरणा देने वाला भाई तो भगवान आपको है, आपने वो हटाया उसको। जी। आपने को क्यों मान रहे हो आप? जी जी। एक ने खाया, एक ने अब उतना तो खाएगा वो, उसका हटा दो। हम अभी देखो भगवान ऐसे ही था, मुझे एक मच्छर खा रहा था, मच्छर को मार दिया उसने, अरे पाप लग गया। नहीं, उतना ही तक था उसका, उतना भी मृत्यु था उसका। एक शेर आदमी को खा रहा था, उसे मनुष्य को बताया, आदमखोर था, उसने शेर को मार दिया, पर उतना ही तक था। ये लिखा हुआ होता है, आदान प्रदान। प्रभु देखिए, प्रकृति का नियम ये कहता है कि कोई मुझे कष्ट दे रहा है तो मैं उसका वो कर सकता हूँ, विरोध कर सकता हूँ। परंतु वो कुत्ते या गाय को कष्ट दे रहा है, खून चूस रहा है, आप उसको मैं हटाऊं, मेरा अधिकार है ये हटाने का या नहीं है? आप उसका माध्यम है, वो भी लिखा है कि आप जाके हटाएंगे। अच्छा, हाँ, ये सब मिला हुआ है महाराज। बड़े समय से प्रश्न है मेरे मन में घूम रहा है। कुछ नहीं, आपका कोई पाप नहीं। देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैं देख के हटा भी देता हूँ, लेकिन मुझे फिर बाद में दुख भी होता है कि यार नहीं, ऐसा नहीं है। एक दूसरे का पूरक है। देखो जड़ी बूटी में परमात्मा है जी, जो ले आता है वो भी परमात्मा है। ठीक है, जो वैद्य है उसका भी परमात्मा है, जो सांप ने काटा वो भी इसका अंदर भी परमात्मा है जी। हाँ, ये संजोग की बात है। आपको इतना समय के बाद आपको आपके द्वारा ही वो हटेगा, इतना खाएगा, ये लिखा है एकदम। आप इसमें कोई निर्दोष है, आपका कोई पाप नहीं है इसमें। जी प्रभु, बड़ी कृपा। हाँ। ये प्रश्न बहुत समय से था और मुझे परेशान करता था। नहीं, आपको उसका उतना ही खून सोचना था जितना हो गया, वो आपका माध्यम से आप उसको हटा दिया। अच्छा, हाँ, ये सब जोगा लगा हुआ है। इसलिए भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव कर्म ने गति न्यारी जी, उज्जवल पंखो दिए बुगला को कोयल के ही गुणकारी। सब नदियाँ जल भरी भरी रहियाँ, सागर के ही भी दिखारी। सुंदर नैन दिन मृग को बन बन फिरत उजारी, उद्धव कर्म ने गति न्यारी। जो आप देख रहे हैं ये प्रभु का लीला है सब कुछ। राम जी को पता नहीं रावण का अंदर में परमात्मा है। राम क्षत्रिय था, रावण ब्राह्मण थे, एक बात है।
लेकिन रावण को अवगुण को मारा उन्होंने। रावण को नहीं मार सकता है, आत्मा को कोई नहीं मार सकता है। जी जो उनका अवगुण था उसका अंदर में क्या, रावण ने कहा कि जात से तेरा मैं बड़ा हूँ। बोले बिल्कुल ठीक है, हमारा आप बड़ा है, आप मेरे ब्राह्मण है, ब्राह्मण देवता है, बिल्कुल ठीक है। ते आपसे भी विद्वान ज़्यादा हूँ, बोले ठीक है, ये भी ठीक है। आपसे भी बलवान ज़्यादा हूँ, ठीक है। आपसे भी पंडित ज़्यादा हूँ, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम चरित्रवान नहीं है, इसलिए तुम्हारे गए। जी धनवान है तो चरित्रवान होना जरूरी होता है। अंग्रेजी में कहते हैं ना वो क्या, पता नहीं। हेल्थ लस समथिंग लस, आ, मनी लस नथिंग लस, करेक्टर लस तो एवरीथिंग लस लेस। है नहीं। तो चरित्र ही आदमी को ऊपर ले जाता है। भगवान ने इसलिए राम को पुरुषोत्तम क्यों कहा है? सबसे मैं तो घर का पल पल भगवान को देखता हूँ, भगवान का गुण गाता हूँ। अभी सोच ही रहा था सुबह सुबह कि भगवान कितना सुंदर चरित्रवान है, क्या उनकी लीला है। अभी मेरे से वार्ता हुई थोड़ी देर पहले, मैं क्योंकि रात को ऐसा मैंने को चौपी यज्ञ में चलाऊंगा, ये अभी हेडिंग लगेगा चौपी के 10 तारीख को कृष्णा आ जाएगा। और मैंने कुछ सामान भी मंगा रखा दिल्ली से, भरद्वाज से बात हुआ हमारा, तो हमारे यहाँ से सारा परामर्श होगा। तो मैंने कहा बेटा, मेरे वो बहुत मानता है मेरे कृष्ण, जैसे गुरु जी, जैसे व्यास का भी फोन आया, उसने कहा गुरु जी जैसे आप कहेंगे वैसे करूँगा, आपका विपरीत भी नहीं करूँगा। तो उसको भी वो दिसंबर में आएंगे, उसका टिकट हो गया। तो अभी 10 तारीख से जाप शुरू हो रहा है। हाँ जब शुरू हो रहा है। तो कहा नहीं मैंने, कैसा जाप? नहीं, मुझे तो बता दिया, अभी वीडियो बन रही है ना, इनको भी तो पता चले, देखने वाले भाई बहनों को। जाप यज्ञ कहते हैं जी। कब तक चलेगा, कैसे क्या होगा उसमें? ये तो मैं नहीं जानता हूँ कब तक चले, लेकिन हाँ ऐसा हम हमारे विचार है। भगवान के समय, भगवान का जो भगवान राम आए थे, उस उनके प्रभाव इतना था, उस समय अकाल मृत्यु नहीं होता था। पृथ्वी मतलब दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहा हुई बात जी। ये भगवान का समय नहीं हुआ था, लेकिन अभी हो रहा है जी। तो हम ऐसे भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करके भगवान को वाणी में जब सुना है भगवान ने मुझे कि तुम करो, तुम यही रहना। अब जो है कार्यक्रम जो होगा, हम दिन रात प्रार्थना, रात भर में ही प्रार्थना किया जी हृदय से कि मैं ऐसे ऐसे करने जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर, आप मुझे साथ दो प्रभु। जी। आपके कृपा से ही हो सकता है सब संभव, नहीं तो अन्यथा नहीं हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। आप ही जो सब कुछ है सर्वोपरि। लेकिन कर्म प्रधान है, इंसान को कर्म करना चाहिए, कर्म भूमि है। आप अच्छा कर रहे हो, मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो उसका फल अलग होगा। बुरा करूँगा उसका फल अलग होगा। कर्म करना चाहिए जी। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो दस करे कि स्वतः से बल अच्छा का। कर्म प्रधान है। आप किस कर्म करने से आज का ऊर्ध्वगति को होता है, किस कर्म करने से अधोगति को होता है, इसका जानकारी होना चाहिए पहले। इसलिए सत्संग बताया, सत्संग करना चाहिए। आप सत्संग कर रहे हो तो यहाँ जो हम उस माहौल को बना रहे हैं। अच्छा, 2 भी लोग मेरे से दीक्षा लिया, मैंने उनसे प्रार्थना किया, मैं उसमें अपना नहीं छुपा, मैंने प्रार्थना की कि समय बहुत आगे खराब आ रहा है, आप लोग ज़्यादा मुस्कुरात करो, ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हो, बाकी हम जितना है हम तो 10-12 घंटा बढ़ते हैं, तो आप लोग आके भले आप 1 माला करो, 2 माला करो, लेकिन हमसे जुड़ जाओ। आप ऐसा कुछ नहीं जगह कोई नहीं करना है जी। हमसे जुड़ जाओ, ताकि आके एक माहौल बनाइए। जी। अंतिम समय भगवान को खुश करने के लिए क्या है, भगवान को खुश हम करते हैं प्रार्थना से। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, है कि नहीं? तो इसलिए हम सबसे जो इस माध्यम से सब एकत्रित करके सबको जुड़ रहे हैं जी प्रभु। अब जितने मेरे अभी 3 महिला है, ये मुखवा की, वो भी दीक्षा नोटियल है, तो उन लोग भी मेरे पास आएंगे। अभी मैंने फ़ोन कर दिया, उन लोग भी आएंगे। यहाँ भी कह दिया, परसों में भोजन के लिए माता लोगों को बुलाया। मैंने मुझसे कहा मैं लक्ष्मी पूजन में मैं माता को भोजन कराता हूँ, लक्ष्मी का रूप है, याद है भी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता।
मैंने उनसे कहा आप लोग आइए भोजन पाइए, तो उन्हें उसी माध्यम से उनको कहा मुझे जितना जो जिसका बन पड़े हमसे जुड़ जाओ और जॉब करूँगा बैठ के, भगवान इससे खुश हो जाएगा। समर्पण समर्पित हम इतना ही कर सकते हैं प्रभु। कलयुग का प्राणी है, आयु कम है, हमारे पास कुछ और साधन नहीं है। अब जैसे प्रभु कई बार क्या होता है, आपने मुझे तो बता दी ये सब बातें, अब आपको वीडियो पे मैंने दोबारा बताने के लिए बोला। अब देखने वाले भाइयों को बहनों को ये नहीं पता होता कि भाई ये बता चुके हैं। अब देखने वाले को दिखेगी 20 मिनट की या आधे घंटे की वीडियो, और हमारा सत्संग तो आपकी चरणों में मैं जब 2 साल लगभग रहा तो दिन में 4 बार भी होता है, 2-2 घंटे भी मैं आपके चरणों में बैठा रहता हूँ। देखने वाला तो सिर्फ आधे घंटे की देख रहा है, और जबकि हमारा तो सारा दिन में पता नहीं कितनी बार होता है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये सब बातें देखने वाले उतना नहीं समझ पाते जो मैं यहाँ बैठ करके। जब तक आदमी, हर कोई भी व्यक्ति होता है, जब आपने में गुजारता नहीं है उस चीज को जी, तो उनको इसका उस पे उनके सामने वैल्यू नहीं है इसका। जो आपने पे गुजारता है कि भाई मेरे साथ ऐसी घटना हो गई, तो उस चीज़ का ही महत्व देते हैं। मनुष्य शरीर पाने का कितना महत्व है, आप अच्छा बुरा भला बुरा सब कुछ समझ सकते हैं, आप विचार कर सकते हैं, उसके आदान प्रदान कर सकते हैं, आप प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, लेकिन पशु तो नहीं कर सकते ना। अब इसी बात पे क्या होगा, ये वीडियो आरंभ होने से पहले हमारी बहुत बातें हुई, सत्संग हुआ, वीडियो बंद हो जाएगी उसके बाद भी पता नहीं कितनी देर हमारा सत्संग होगा। अब ये देखने वाले भाई बहनों को ना पहले का पता, ना बाद का पता, ना दिन में 4 बार हम मिले उसका पता। तो वो मुझे फिर कई भाई बहन तो ज्ञान देते हैं क्या, अब जैसे मैं आप बात कर रहे हैं, मैं बीच में हूँ बोल रहा हूँ, तो कहते हैं तू बीच में हूँ क्यों बोल रहा है। नहीं, अरे भाई सामने रोबोट नहीं बैठा है, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चल रही, ऑडियो नहीं चल रही है। नहीं जब ऐसा है, आप प्रश्न करें तो अभी मैं उत्तर दूंगा जी। एक रिएक्शन बातें होती है जी कि यहाँ से ऐसे हुआ, ऐसे रिस्पॉन्स तो देना पड़ता है ना हर चीज का, बिल्कुल देना पड़ता। अब आप अकेले बोलते रहे और मैं सामने मूर्ति की तरह बैठा रहा हूँ कुछ ना बोलूँ तो ना ऐसे नहीं होता है। 2 लोग यहाँ पर 2 लोग बातें करते हैं, समझ कम है लोगों का अंदर में, ऐसे ही बोलते जाते हैं, नहीं करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं देती है, तो उसमें अलग से है वो नहीं। आदमी का उत्तर प्रत्युत्तर होना चाहिए ताकि संविधान के अंदर मतलब तर्क का अंदर में होना चाहिए, ताकि आप मिल का है। संसार में हम आया, आप आया, सब कुछ आया, हमने शुभ कर्म क्या कर रहा है, हमने कहा पर हित शरीर से धर्म नहीं रहे, दूसरे के हित में रहो। जैसे यहाँ मैं अकेले रहता हूँ, मैं 10 बजे तक मैं ध्यान में रहता हूँ, उठ के फिर मैं हाथ पाँव सीधा करता हूँ, तब जाके मैं ये सफाई करता हूँ, ये करते हैं। गाँव वाला हमारा किसी को राखो मैं यहाँ नहीं रह सकता कोई, इतना ऊर्जा है यहाँ, उनको ये ऊर्जा पसंद नहीं आता है। मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैंने 10 साल गोमुख में रहे एक व्यक्ति, उसका नाम है राजू। उसने कहा गुरुजी मैं आपकी सेवा करूँगा, लेकिन वो व्यक्ति आके यहाँ मेरे पास रहा, सेवा किया, रात को डर गया कि आपके पास कोई आया है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा कौन आया है, कोई डर नहीं है तुम्हारी बात, तो बैठो सो जाओ। नहीं मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर वो नहीं कहते मैं सोने क्यों 3 बजे मैं उठता हूँ, ऐसे करते करते वो 12 बजे आ दिया। अरे मैं भाई मुझे सोने दे, फिर मैं 3 बजे उठना है। आप आया मैं मेरे पास सो जाता, तो मेरे पास सो गया वो। थोड़ी देर बाद 15 मिनट बाद कहे कि ऊँगा से यहाँ ज़्यादा है। अब मैं परेशान हो गया कि भाई क्या है, कुछ नहीं है यहाँ, तुमको कुछ नहीं। मुझे जानता हूँ जो मेरा देवता है ऐसे दूषित व्यक्तियों को यहाँ नहीं रहने देता है जी। ऐसे ही कई कहते हैं महाराज ये तो बहुत डर लगता है, सुनसान है, ये अकेले आप रहते हो, कैसे रहते हो। अरे मेरे कहा यार सुनसान कहाँ है, बगल में आश्रम है, सामने आदमी है, इधर गंगा जी है, यहाँ देखो कितने आदमी लोग काम कर रहे हैं, नहीं यहाँ आपका अंदर सुनसान लग रहा है। प्रभु भाव नहीं है ना, नहीं तो ये बैठे हैं, प्रभु बैठे हैं, इसके अलावा और चाहिए क्या फिर। सही बात सही। आप देखो मैं जब नया नया आया ना यहाँ पर, एक मिनट सुनना प्रभु, नया नया जब मैं आया तो मुझे ये बोला गया कि भाई तू शाम को गंगा जी जाता है, वहाँ शिवचंद्र वाटिका में तू रात तक वहाँ बैठा रहता है और तेरे को डर नहीं लगता। मैंने कहा जी डर किस चीज़ का। कह रहे अरे शमशान है ये, तू यहाँ रातों को भी घूमता है गंगा जी किनारे, सुबह भी 4 बजे आ जाता है स्नान करने 5 बजे, तो डर नहीं लगता। अरे भाई जिसकी पूजा कर रहा हूँ, जिसका चेला हूँ, वो शमशानवासी है मुझे ज़्यादा डर लगेगा तो फिर बचा क्या। अभयम, आपको अगर उनके चरणों में आओगे आपको अभय कर देगा वो, ऐसा कुछ नहीं है। भय तो होता है
आदमी का कोई दूषित आदमी दोष दृष्टि वाला उनको रखते पाए। मैं तो हमेशा शमशान घाटे में ही रहता हूँ। जी। मैं भटवाड़ी रहा हुआ है, शमशान घाट था। मैं काशी बनारस रहा, मणिकर्णिका घाट है, वहाँ एक तरफ मुर्दा चलता था, एक तरफ में सोया रहता था। मेरे गुरु जी का है कि मुर्दे का लकड़ी लाना है, दुना लाना है। जी। मेरे गुरु जी नागा महात्मा था। अच्छा। हाँ, तो मणिकर्णिका घाट आपने देखा होगा जी। अभी तो मोदी जी ने बहुत अच्छा कर दिया मैंने तो वीडियो में ही देखा है ना, मोदी जी ने बहुत सुंदर बनाया। जी। मुझे लोगों ने बताया कि जहाँ आप रहते थे दत्ताचरण सरपंचगा वो लेवल कर दिया उस जगह महाराज। अच्छा। अरे बाबा जय हो जय हो। क्योंकि मोदी जी इसीलिए आया है, धर्म का स्थापना के लिए आया है, महापुरुष है वो। तो मैं क्या कहूँ उनके बारे में, जितना कम कहूँ तो कम ही है, लेकिन अच्छा काम किया। तो अभी वहाँ से मैं वहाँ भी रहा, फिर मैं घाट पे जब वहाँ आया छतुआ बाबा था, तो मैं एक श्यामा मंदिर है, कचौरी गली है, वहाँ से आता था। एकदम गली छोटा छोटा है भाई, मकान बना कर दिया। मैं आता हूँ तो मैं यहीं से खड़ा होकर देखता हूँ, इधर उधर इधर देखता हूँ। कई लोग ने मुझे देखा कि महाराज आप रोजाना आते हो और ये खड़ा हो देखते क्या हो। मैं कुछ देखता हूँ, तब मैं इस बात को मैं गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं अरे पहले जन्म तो तुम यहीं था यार, पहले जन्म तुम यहीं था, तेरे को पहचान लग रहा है जगह? बोले हाँ। तो उसके सामने रामनगर पड़ता है, जिसे रामलीला होती है जी। बड़ा सुंदर जगह है। मणिकर्णिका घाट है, आपका दशाश्वमेध घाट है, इधर आपका मीरा घाट है, उधर हरिश्चंद्र घाट है। हाँ, बड़ा आनंद आता है वहाँ। शाम को जो आरती होती है गंगा मैया की, प्रभु अब मिलता जुलता प्रश्न आ रहा है मेरे मन में। अब वो इस समय नहीं बोलूंगा तो बाद में भूल जाऊंगा और वो बात से मैच नहीं होगा। जी जी जी। जैसे आपने कहा कि तेरा पिछले जन्म यहाँ है, मैं जब भी मुखवा में जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं अपने घर आ गया हूँ, लगता है मुझे ऐसा। अच्छा, वहाँ के लोगों से विशेष प्रेम भी मिलता है मुझे। और माँ की दिल्ली से कहाँ से उठाकर कहाँ लाए हैं, ये लीला कुछ समझ नहीं आती मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ ये जन्म जन्म के कमैया है। हाले आपको याद नहीं है, लेकिन राम जी मुझे याद दिलाया। मुखवा में आके मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने घर में आ गया हूँ। मैं भी बिल्कुल ऐसे घर में आ गया। मैं भी जाता हूँ। मैं एक बार गया था बद्रीनारायण जी। तो बद्रीनारायण एक माना गांव है जी जी। तो मैं परमार्थ निकेतन में ठहरा गुफाओं में जी। तो मेरे साथ एक लेक्चरर था पॉलिटेक्निकल डिग्री कॉलेज का जी। वो मेरा शिष्य था। उसका नाम दानी राम था। उसने गुरु जी चलो ना दर्शन करते हैं। चलो भाई। तो उस समय डोंगरे महाराज के कथा चल रहा था गुजराती में, ये कम 79 में जी। तो मैं गया। अब मुझे देख रहा हूँ इधर क्या देख रहा है, अब मैं अपने तो कुछ बता नहीं पा रहा हूँ जी। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मैं अगले जन्म में इधर ही रहा। तब तक एक माई ने आलू कूद रहा है मना गाँव की कि महाराज क्या देख रहे हो आप, आपके लिए एक कुटिया दे देंगे, यहीं रह जाओ आप तो फलार करते हो। पता नहीं हो कैसे पता है फलार करता हूँ मैं। हाँ, आपको फलार खिलाएंगे। आलू खोद रहा था, जाट लोग हैं, मना गांव है। अच्छा। फिर मैं आगे गया फिर वहाँ मिलिट्री का चौकी मिल गया। फिर उससे आगे गया तो एक भीम पुल मिलता है। जी जी। उससे आगे गया तो वसुधारा मिलता है जी, ऊपर से पानी आता है। ये दास भी वहाँ तक गया हुआ है, उनकी कृपा है। तो महाराज ये लगता है कि पहले जन्म में हम थे, मैं भटवाड़ी रहा। अच्छा, मुझे तो लगता है कि मैं मुखवा में मेरा जैसे अपना घर जैसा लगता है। जी जी। परंतु विशेष बात यह है कि वो वहाँ के लोगों से मुझे इतना प्रेम मिलता है, जैसे ये कैसे, वहाँ तो लाखों लोग जाते हैं गंगोत्री और मुखवा, सबको तो वैसे प्रेम नहीं करते, मुझे विशेष प्रेम करते हैं। उनकी बड़ी कृपा है मुझ पर। नहीं, अभी भी आएंगे, अभी जॉब करने के लिए आएंगे। जी जी। उन्होंने फ़ोन कर दिया, उमा को फ़ोन कर दिया, वो सरिता को फ़ोन कर दिया, वो शिष्य है मेरा जी, यहाँ आएंगे वो लोग। तो मैंने कहता हूँ हम पहले थे ही यहाँ जी, आपको याद नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि तो आप तुम्हारी भगवान एकदम कृष्ण अर्जुन को कहा तेरा बहुत जन्म हो रखा है, तेरे को याद नहीं है जी। मुझे याद है, भगवान को याद है जी। इसी तरीक़े से आभास तो होता है, लेकिन स्पष्ट हम बता नहीं सकते। मैं आप बताता हूँ आपको, भटवाड़ी रहा जी। भटवाड़ी में रात को मैंने एक जगह गया, अरे मेरे जगह में पानी गिर रहा है नीचे, जगह मेरा झोपड़ी है, मैं अंगूठी बैठा हूँ, साधना कर रहा हूँ। ये जगह कहाँ देख रहा हूँ मैं? 2001 में जब गया मैंने, वहाँ कमलेश महाराज की आश्रम है,
जी उदासीन आश्रम, उसके पीछे आए वो 64 उगनी है। अरे ये तो मेरे ध्यान से वहाँ से देख लिया मैंने, हथौड़ी से वही जगह आ गया मैं। फिर उन्होंने मुझे ले गया, बगीचा दिखाया, ये दिखाया। अरे मेरे को ये पहचान पहचान लग रहा है जगह। जी तो हमारा आपका जन्म बहुत हो रखा है प्रभु, जी प्रभु। इसमें कोई हम यह नहीं है, थोड़ा थोड़ा झलक देखता। तो मैं ये सब देखा। कहने का मतलब यह है हमारा आपका बहुत जन्म है, हमारा जन्म जन्म से है। इसलिए भगवान से कहे प्रभु हमें ये 1,84,000 में हटा दो, 1,84,000 हमारा हटा दो, प्रमोशन कर दो। तो आप कहे ठीक है। तो हमारे गुप्त बात है, मैं नहीं बता सकता हूँ। वो तो नहीं बताइए, बतानी भी नहीं चाहिए। और दूसरा मैं तो ये कहता हूँ प्रभु, आपकी स्टेज का तो मैं एक कण भी नहीं हूँ, आप हिमालय है तो मैं एक कण भी नहीं हूँ। परंतु मैं कहता हूँ जो अपनी योग्यता है कि बाबा तू जन्म भी देता रहे लेकिन चरणों की भक्ति देता रहे साथ में। वाह वाह, वो वाली बात आई ना कि भरत ने मांगा था भगवान से, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्म रते राम पद यह वरदान न, जहाँ भी रहूं मैं प्रभु मुझे आपकी चरणों का भक्ति मिल जाए। बस बस वो आप ही के बात में मैं आ रहा हूँ। हाँ, तो ये है। देखो हम लोग अभी यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, मेरा इच्छा नहीं, मैं ये भगवान ने प्रेरणा दिया। अब मैं जब जा रहा था ना यहाँ से, जी अरे कहाँ जा रहे हो, तेरा हाँ, काम है अभी। मैं तो डर गया, मैंने कहा क्या काम है मेरा। हाँ, अब समझ में आ रहा है क्या क्या काम कराना मेरे से। ये जब ये कुछ चलेगा 3 महीना मेरा। जी जी। अब ये वीडियो बनानी जब मैंने आरंभ की थी तो मुझे लगा था कि 2 या 3 मिनट की वीडियो बनाऊंगा। 25 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। कैमरा से पकड़े पकड़े हाथ भी दर्द कर जाता है। अच्छा सर्दियाँ जब होती है ना प्रभु, पहले भी जब मैं वीडियो बनाता था सर्दियों में मैं गंगा जी नहा के आता था। अब फर्श होता ठंडा बिल्कुल उस समय सुबह सुबह, और हाँ, सही कह रहे हैं। अगली अभी सर्दी आएंगी तो और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। मैं गंगा जी स्नान करके आया हूँ, अब मैं फर्श पे बैठा हूँ तो मेरा हाथ पैर सुन्न होने लग जाते, कांपने लग जाते। समय का जो ऊपर से पानी आता है ना, हाँ। ये पता नहीं होता है क्या है, ये तो समय की बात है। और देखने वाले पता क्या कहते हैं, देखने वाले क्या कहते हैं, अबे तेरा कैमरा हिल रहा है तू ढंग से नहीं पकड़ सकता, अबे भाई तू मेरी तरफ बैठ के देख गंगा जी स्नान करके। अरे उनको पता नहीं है, दूर के ढोल सुहावा नहीं होता है, उनको क्या पता। और उसको क्या पता कि 26 मिनट से मैंने कैमरा हाथ में पकड़ रखा है, मेरा हाथ कैसे दर्द कर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखने वाले को चीज पता नहीं चलती। ना ना ना, वो ये करते हैं ना, वो फ्रेम रखते हैं ना, स्टैंड लगा। अरे प्रभु वो कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे आते हैं, कभी इधर कभी उधर, तो उसके अनुसार वो काम नहीं करता स्टैंड। हाँ सही है। आपने तो पता नहीं कब बनानी पड़ जाए। हाँ हाँ भाई कोई नहीं बात आपका बात कहने का है, कभी इधर हो जाता हूँ कभी इधर हो जाता हूँ। हाँ, वो स्टैंड पे एक जगह करना पड़ता है, एक जगह खड़ा होकर बोलना पड़ता है। हाँ, तो मैं तो उसके अनुसार हाथ में रख के हमेशा वीडियो बनाता हूँ, मेरी आदत भी यही है। ठीक है, आप अपनी जगह में ठीक है जी प्रभु। और इति बढ़ता है। इति वर्तः। हर हर महादेव।